प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, यानी 1/√2 जो है वो इरेशनल प्रूव करना है। कि इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, तो यानी इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना रहता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर इसमें यहाँ दिया गया है, हालांकि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/√2, तो 1/√2 किसके रूप में है, 1/√2 किस फॉर्म में है, यह है फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के रूप में है। तो हम जो नंबर यहाँ दिया रहेगा उसी को सबसे पहले, जिसको हमें प्रूव करना रहेगा कि ये इरेशनल है, उसी को हम रेशनल मान लेंगे। तो ये पहला स्टेप हमारा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट, ठीक है, लेट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2, ठीक है, इज रेशनल नंबर। ये क्या है आपका, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो ये पहला स्टेप हो जाएगा कि जिसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है उसी को हम रेशनल मान लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। लेकिन इसे आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज को रेशनल नंबर मान लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो भी जान जाएंगे। देखिए A/B टाइप का अगर कोई नंबर होगा, A/B फॉर्म का कोई नंबर होगा, इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। बट एक कंडीशन यहाँ होगी कि b डज नॉट इक्वल टू 0 या b नॉट इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर कोई 0 नहीं होना चाहिए और कोई नंबर हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो A/B फॉर्म में कोई नंबर होगा उसको हम उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। बस कंडीशन आपको होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। A/B टाइप का कोई नंबर होगा इसी को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्योंकि आपने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 ये √ यहाँ 2 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा A/ यहाँ कितना हो जाएगा B, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 √2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा A/B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 √2 को आपने क्या माना है, 1/√2 को आपने रेशनल नंबर माना है। तो रेशनल नंबर कैसा होता है, A/B टाइप का होता है। तो हमने इसी को इसीलिए इसके इक्वल लिख दिया है। वेयर जहां पर A B क्या है आप लिखेंगे इसको, वेयर A एंड B आर क्या है, ये को प्राइम इंटीजर है। क्या है ये आपका को प्राइम इंटीजर, ठीक है, ये है आपके को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक। तो चलिए ये को प्राइम इंटीजर्स हो गए। तो हमें क्या करना है, अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपको कहा गया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप बताएं कि A/B फॉर्म का कोई नंबर होगा, B नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम को भी आपको ये जानना चाहिए। यानी को प्राइम मतलब नंबर क्या होते हैं, यानी दो ऐसे नंबर जिनके बीच में एक के अलावा, यानी एक के अलावा, 1 के अलावा कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं को प्राइम इंटीजर या को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी A/B ऐसे नंबर है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपने इसको इसके इक्वल रख दिया है, 1/√2 को A/B के इक्वल रख दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है 1/√2, तो हमको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रखना है। तो जब हमें इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे, तो इसी को हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 1/√2 का हम रेसिप्रोकल लेंगे, कितना हो जाएगा 2/√2/1 हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि जब हम किसी, अगर कोई इक्वेशन है, अगर हम एक साइड रेसिप्रोकल ले रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों साइड वही प्रोसेस करना है आपको, ठीक है, वही ऑपरेशन करना है। अगर यहाँ डिवाइड, यहाँ आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा रेसिप्रोकल लेंगे, लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो राइट साइड भी लेना होगा। जो भी आप इक्वेशन में कुछ करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो क्या है दोनों साइड आपको करना होता है। तो रेसिप्रोकल लेंगे क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा √ यहाँ 2 हो गया, अपॉन यहाँ क्या 1 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा B/A हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लिया और ये हो जाएगा आपका B/A कितना √2/1 इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा एक चीज और जानते हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए √2 है और अपॉन यहाँ 1 है, ये कितना है, यानी A तो √2 के ही इक्वल है। तो चाहे हम √2/1 लिखें या 2 लिखें, √2 लिखें, तो दोनों यानी बोथ आर इक्वल, तो दोनों इक्वल है। इसी को हम क्या ले सकते हैं कि √ यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका B/A। तो चलिए, तो यानी √2 इक्वल टू क्या हो गया B/A हो गया। चलिए अब आपका आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा लिखना है इसमें। आप लिख दीजिए सिंस, क्योंकि सिंस A एंड B आर इंटीजर, क्या है ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर्स है। तो A B क्या है इंटीजर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मींस
हो जाएगा आपका, इट मींस बी अपॉन ए, ठीक है, रेशनल नंबर, ये इसका हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी इंटीजर हैं, तो बी अपॉन क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर होगा। चलिए अगर एक, अब ध्यान दीजिए, अगर बी अपॉन ए रेशनल नंबर है तो बी अपॉन ए किसके इक्वल है, इसका मतलब अंडर रूट 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 2 आल्सो, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा दैट मींस ये हो जाएगा आपका, दैट मींस आपका अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, तो हो जाएगा इज अ रेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों होगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेशनल है तो ए भी रेशनल होगा, क्योंकि इसी की इक्वल तो ये है, तो जो ये होगा वही तो ये भी होगा, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब लेकिन बट क्या है, क्या है कि बट, लेकिन क्या कंडीशन है, बट दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा कंट्राडिक्ट से, यानी यह कंट्राडिक्ट करता है, क्या करता है, कंट्राडिक्ट्स, देखिए कंट्राडिक्ट्स दैट, ठीक है, दैट कि अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, क्या है कि यह इर्रेशनल है, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है, फैक्ट तो यही है, तो यानी अगर ये कह रहा कि अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन इसका कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है कि आपको पता है कि अंडर रूट 2 क्या होता है, इर्रेशनल होता है, इसका मतलब कंट्राडिक्ट करता है, यानी अंडर रूट 2 इज क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, तो इसका मतलब सो हो जाएगा, सो आवर ये आपका आवर एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन मतलब क्या हो गया, एजम्पशन इसका मतलब हो गया आपका, यानी जो हमने माना था कि a यानी a अपॉन b क्या है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, हमने माना था कि यह रेशनल नंबर है, लेकिन ये कह रहा है कि जो हमारे एजम्पशन है क्या हो जाएगा, इज फॉल्स, क्या है, इज फॉल्स, यानी गलत हो गया, जो हमने माना था रेशनल माना था वो फॉल्स हो गया, तो रेशनल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इर्रेशनल है, तो इट मींस क्या होगा, हेंस आता है, हेंस क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, हेंस प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके